अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह कंबो। आप देख रहे हैं सफ़ीउल्लाह कंबो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू चंद ही दिन पहले आपके सामने आया। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर के इलाके कैंट के अंदर वाक़े एक मदरसा जामिया मंजूरुल इस्लामिया के अंदर एक ज़्यादती का वाक़या पेश आया, जिसके अंदर उस जामिया के जो रईसुल जामिया हैं मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान, वो इसके अंदर मुलव्वस पाए गए। और इस हवाले से जो है वो अवाम के अंदर और मजहबी हलकों में शदीद गम व गुस्से की लहर है। तो आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे कि असल में बात है क्या। तो ये मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान हैं कौन, सबसे पहले इस पर बात कर लेते। तो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो रुकन हैं और लाहौर के हवाले से उनके ज़िम्मेदार हैं। और इसके अलावा जो है वो जामिया के रईस भी हैं, जामिया के ज़िम्मेदार हैं, जिसे वाइस चांसलर कहते हैं। तो ये जो वाक़या पेश आया, इसके अंदर साबर नामी जो तालिब इल्म है वो ये बात कह रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती का ये वाक़या पेश आया। तो इस हवाले से जो है वो ये एक बड़ा ही कबीरा गुनाह है अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए। और अगर पाकिस्तान के इस वक्त के हालात को सामने रख कर ये बात देखी जाए कि जहाँ पर आए दिन ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं, कहीं पर मोटरवे के ऊपर जो है वो ख़ातून के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आता है, और इसी तरह जो है वो किसी स्कूल के अंदर, और इसी तरह जो है वो किसी और जगह पे, और छोटी छोटी बच्चों के नौजवान लड़कियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो ये वाक़या भी जो है वो एक बहुत ही बुरा फ़ेल है। तो इस हवाले से जो है वो मुफ्ती साहब का कहना क्या है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। मुफ्ती साहब ने बाकायदा अपनी स्टेटमेंट जारी की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख कर कहा है कि जी मैंने ये काम नहीं किया। हालांकि जो है वो ये वीडियो भी सामने आ चुकी है कि जिसके अंदर मुफ्ती साहब बाकायदा तौर पर मौजूद हैं और जो है वो लड़का भी मौजूद है, लेकिन जो है वो मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख कर ये कहा है कि मैं इस वाक़े के अंदर मुलव्वस नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि ये वीडियो पुरानी है और जो है वो जब ये वाक़या पेश आया तो मुझे नशा अगर कोई चीज़ दी गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हम इसके हवाले से आपको दोनों एंगल्स के साथ वीडियो भी साथ दिखाएंगे कि आप देख सकें कि मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ भी और जो है ना वो चीज़। लेकिन ये मैं मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान उस्तादुल हदीस जामिया मंजूर इस्लामिया मसऊल वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ज़िला लाहौर सीनियर नैब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लाहौर, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हल्फिया कहता हूँ कि मैंने अपने होश हवास में इस किस्म का कोई फ़ेल नहीं किया। दरअसल इस लड़के ने ये वीडियो बनाने से पहले मुझे 6 महीने और चीज़ पिलाई, जिसके बाद मैं अपने होश हवास में नहीं रहा, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इस वीडियो में मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मैं अपने होश हवास में नहीं हूँ। अगर मैं अपने होश हवास में होता तो किस तरह यह लड़का खुद से मेरे सामने अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तीसरी बार कुरान पाक हाथ रखकर अल्लाह पाक को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये वीडियो और हो सकता है और भी बनाई गई हूँ, इसमें से कुछ भी अपने होश-हवास में ये बड़ी ही गम और गुस्से वाली बात है। जबकि आपके सामने जो है वो मतलब एक वीडियो आ चुकी है, उसके बाद आप ये कहें कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है। उसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि वीडियो जो है वो फेक है या पुरानी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मुफ्ती साहब को कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज तो फोरेंसिक ऑडिट वगैरह और दीगर चीज़ें, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ मौजूद है। तो आज जो है वो उसको चेक किया जा सकता है कि ये वीडियो पुरानी है नहीं है। तो इस हवाले से भी जो काम किया गया वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मौलवी साहब की उम्र और दीगर चीज़ें, और फिर ऐसी जगह जहाँ पर दिन रात कुरान हदीस पढ़ाया जाता है, जहाँ पर अल्लाह के दीन की बात होती है, वहाँ पर जब ये वाक़यात होंगे तो आप ये देखें कि मुल्क के अंदर मौजूद वो सेकुलर तबका, वो लिबरल लोग, उनको तो मौका मिल गया बातें करने का और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का और ये चीज़ें। तो इस हवाले से भी एक बड़ी ही जो है वो शर्मिंदगी का बायस है।
यकीन करें मैं खुद भी जब मुझे ये वाक़या पता चला और जब मैंने इसके हवाले से रिसर्च की, चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की, तो जो है वो एक बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मतलब अब मतलब ये वो जगह जहाँ पर और रईसुल जामिया का जो है वो टैग होना, स्टेटस होना, मुफ्ती का स्टेटस होना एक ऐसी चीज़ है जिसके मतलब वो तो सिक्का बंद बात करता है, उसकी बात के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होता। तो जब मुफ्ती साहब ये बात करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि क्या वाक़या पेश आएगा। इसी तरह इसके ऊपर उलमा इकराम का पाकिस्तान मतलब मजहबी हलकों में से उलमा इकराम का बहुत सख्त मौक़िफ़ इसके ऊपर आया है। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर वेल नोन स्कॉलर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ है, वो भी आपको इंशाल्लाह सुनवाएंगे। लेकिन आपने ये दरिंदगी बदबख्त की सफेद दाढ़ी को जिसने आज पाकिस्तान में शर्मिंदा कर दिया, और मैं बड़ा दुखी दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, वो लिबरल माफिया और सेकुलर माफिया, उनको आज ये मौका तो मिल गया वो बकवास करें मसाजिद और मदारस के खिलाफ, लेकिन हमारे हाथों को मजबूत नहीं कर रहे, इस बात को नहीं उठा रहे कि इसको सजाए मौत दी जाए, इसको मीनारे पाकिस्तान के ऊपर टांग दिया जाए, ताकि आइंदा के बाद पाकिस्तान में कोई जिनसी दरिंदा ये बदअमली करने से पहले 100 मरतबा सोचे। इसी तरह मुफ्ती हनीफ जलंधरी साहब, उनका भी मौक़िफ़ सामने आ गया है और उनको जो है वो इसकी मदारस की रुकनीयत से भी फ़ारग कर दिया है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब को। तो वो भी इंशाल्लाह हम इस जो है वो वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से भी मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के बारे में रद्द अमल आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कि जनाब मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब जामिअतुल मंज़ूरुल इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मौरख़ा 10 जून सन 2021 बरोज़ जुमरात आपके बारे में विफ़ाक़ को एक संगीन शिकायत मौसूल हुई है। बाद नज़र में आप इस गलती के मुर्तकिब महसूस हो रहे हैं, जिसके बिना पर आपको फौरी तौर पर विफ़ाक़ुल मदारिस की मसूलियत से बरतरफ़ किया जाता है। इस बारे में एक तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सामने आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। यहाँ पे उनके अपने साइन भी हुए हैं और उनकी अपनी मोहर भी लग चुकी है। तो इसके अलावा जो है वो अगर इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें कि ये बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह है हमारा माशरती तौर पर, और दीगर मसाइल तो अपनी जगह जहाँ पर जो है वो कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ज़्यादती के वाक़यात फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन जो है वो इस तरह से जो मैन टू मैन सेक्सुअल जो है वो प्रॉब्लम है, ये कौम लूत की आदत थी और लूती कौम की आदत आज के इस दौर के अंदर जो है वो हमारे अगर लोगों के अंदर मौजूद होंगी तो आप देखें कि अल्लाह का कितना बड़ा अजाब जो है वो हमारे ऊपर उतरने का ख़दशा है। तो इस हवाले से भी हमें डरना चाहिए और हमें अल्लाह के सामने जो है वो सजदा करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। खुदारा हमारे मैं सिर्फ मदारस की बात नहीं कर रहा कि ये मदारस का वाक़या पेश आया, आप देखते हैं इससे पहले स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इसी तरह मतलब इलाकों के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है और दिल करता है कि उस इंसान को ढूंढ कर जिसने ये वाक़या किया है उसको जो है वो इंसान फांसी दे दे या जो है वो उसके साथ कोई ऐसा काम करे कि वो तमाम ज़िंदगी लोग उसको याद रखें। तो मेरा इस हवाले से भी मतलब अवाम का रद्द अमल भी बहुत सख्त है और मैं ख़ुद भी इसके ऊपर शदीद गुस्से का इजहार कर रहा हूँ और बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर, क्योंकि वाक़या ऐसा है और फिर एक मजहबी स्कॉलर की तरफ से ये वाक़या पेश आना तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो जो है वो कुछ लोग तो ये बात भी कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा देनी चाहिए और जिस तरह से जो है वो कुछ अहादीस का हवाला भी इसके अंदर है कि जो है ना वो इब्ने अब्बास शायद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि जिनके अंदर ऐसी आदात पाई जाएँ कौम लूत वाली तो उसकी सज़ा क्या है, तो उन्होंने कहा कि उस इलाके के अंदर मौजूद जो सबसे बड़ी जो है ना मुसन्नफ़ इब्ने शेबा के अंदर शायद ये हदीस है जो है ना कि अगर ऐसी इमारत ढूंढें जो सबसे ज़्यादा ऊंची हो और उसके ऊपर से उसको
जो नीचे फेंका जाए, फिर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी जाए। तो इतनी सख्त वईद और इतनी सख्त सज़ा है। और आप देखें कि जितनी भी कौमों के ऊपर अल्लाह के अज़ाब आए, किसी के ऊपर जो है वो टिड्डियों का अज़ाब, किसी के ऊपर जो है ना वो कोई पत्थरों का अज़ाब, और किसी के ऊपर कोई और अज़ाब, और किसी के ऊपर पानी का अज़ाब, मच्छर के साथ अज़ाब। लेकिन आप देखें कि कौम लूत के ऊपर कितना बड़ा, मतलब 3 तरह के बैक वक्त अज़ाब आए कि पूरी बस्ती को उलट दिया गया, फिर पत्थरों की बारिश की गई, और इसी तरह से जो है वो दीगर। तो इस हवाले से जो है ना वो हमें मिन हैसुल कौम जो है वो इन चीज़ों के हवाले से अपने आप को बेहतर करना चाहिए, सिर्फ मजहबी लोगों को ही नहीं बाकी लोगों को भी, ताकि ऐसे वाक़यात रूनमा ना हों। और हमें असल की तरफ लौटना चाहिए, दीन की तरफ लौटना चाहिए, इस्लाम की तरफ लौटना चाहिए। और यकीन करें आज इस वाक़े के बाद जिस अंदाज से सेकुलर और लिबरल तबके को बातों का मौका मिलेगा, तो हमें चाहिए कि हम अपनी असास की तरफ आएँ, असल की तरफ लौटें, ताकि ऐसे वाक़यात रूनमा ना हों। मज़ीद नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपके पास हाज़िर होंगे। अगर आपके पास कोई अच्छी वीडियो हो, अच्छा जो है वो किसी जगह की आपके पास कोई वाक़या हो, तो आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह हम उसको भी आपके साथ शेयर करें।